स्वभाव में से एक स्वभाव है जो सबसे ज्यादा झगड़ा के विषय में बाइबल में शुरुआत से लिखा है। सबसे पहला जो झगड़ा किए उन लोग का घटना कौन 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 झगड़ा किए बताएंगे यदि आपको याद होगा तो, बाइबल पढ़ते हैं तो। हाँ, वेरी गुड, ताली बजा दे जो बोले उनके लिए। कौन सबसे पहले झगड़ा किए, क्या चीज के लिए झगड़ा किए? हाँ, दान, मतलब मेरा ग्रहण नहीं किया इसीलिए। भेड़ चरावा एक था धान, मतलब खेती बाड़ी करने वाला। एक जन धान ला करके दिया और एक जन भेड़ ला करके दिया। तो कई लोग बोलते हैं भेड़ ला करके दिया इसलिए परमेश्वर खुश हुआ। भेड़ और धान से परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर देने वाला दिल से खुश होता है। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर का उसका जवाब में ही वो क्यों ग्रहण नहीं किया, वहां लिखा हुआ है कि तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है। परमेश्वर पूछता है तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है और क्यों तू उदास है। वहां 3 बातें लिखा हुआ है, क्यों तू उदास है, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है। और जब परमेश्वर ने बोला कि तेरा भाई कहां है, उसमें से झगड़े का एक कारण में से लिखा गया, हम पढ़े उसमें क्या लिखा है, वो क्रोधित हो गया लिखा है। क्या लिखा है? कैन क्रोध से भर गया, बोलता है मैं उसका रखवाला हूं क्या, हमारा भाई का मैं ठिका लिया हूं क्या, मैं उसका कि रखवाली करता रहूं मैं उसका। तो हम लोग पढ़े कि क्रोध बहुत सारे आशीषों को रोकने वाला चीज है। तो झगड़े का कारण बना ना। तो वहां पर धान लाया या बकरा लाया या भेड़ लाया वो मायने नहीं है, वहां पर अच्छे दिल से नहीं लाया, क्रोध से भरा था उसका दिल। आप क्रोध करके कुछ भी करें, परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये बाइबल बताते हैं, मेरे को भी स्वीकार नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है जब तू भेंट चढ़ाने जाए, अब तेरे को याद आए कि तेरे भाई से बहन से झगड़ा किया है और गुस्सा हुआ है, नाराज हुआ है, तो भेंट को वहीं पर रख दे और वापस जा। भेंट बड़ी चीज नहीं है, परंतु आपस में प्रेम रखना बड़ा चीज है। हालेलुया प्रियो, यहां पर इसलिए झगड़ा केवल है ना साधारण चीज नहीं है। झगड़ा आज विश्वासियों में या बाइबल के लोगों के जीवन में शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। मसीह लोगों के जीवन में झगड़ा केवल नहीं है, यह असहमति हो सकता है झगड़े का रूप, या मनमुटाव हो सकता है झगड़े का रूप। केवल आप कॉलोनी में एक महिला और दूसरी महिला आकर के जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो केवल झगड़ा नहीं है। झगड़ा मतलब आप किसी विश्वासी से बातचीत नहीं करते हैं, ये भी झगड़ा का रूप है। किसी के घर में आना जाना छाड़ छाड़ के करते हैं, ये भी झगड़ा का रूप है। ये सारी चीजें शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विश्वासियों के जीवन में, आज याद रखिए। तो उसका आज हम लोग विनाशकारी स्वभाव हम देखेंगे, झगड़े का, कलह का विनाशकारी स्वभाव। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जो झगड़ा है वो शांति को नष्ट करती है, रिश्तों को तोड़ती है और परमेश्वर की आशीषों को क्या करती है, रोकती है। परमेश्वर की आशीषों को रोकती है। और आज हम लोग इसको वचन के रूप में 4-5 पॉइंट जल्दी से देखेंगे कि झगड़ा हमारे जीवन में क्या क्या विनाश करता है, हमारे जीवन में क्या क्या हानि को पहुंचाता है। 4-5 बातों को हम बाइबल का रेफरेंस हम लोग देखेंगे। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें एक मिनट। जीवन में किसी के जीवन के प्रति खीन है, कड़वाहट है, तो सबसे पहले ये झगड़े का जो दुष्प्रभाव पड़ता है जीवन में, वो आपके जीवन में भी पड़ सकता है, जिसके जीवन में है अगला व्यक्ति के जीवन में भी पड़ सकता है। वो है जो झगड़ा है एकता को नष्ट करता है। पहला चीज एकता को नष्ट करता है। याकूब 3:16 पढ़ेंगे। याकूब 3:16। झगड़ा यूनिटी को नाश करता है, एकता को नष्ट करता है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पे जहाँ पे डाह और झगड़ा, विरोध, ये झगड़े का रूप है, जहाँ पर होता है वहां पर से एकता भंग हो जाता है। और एकता का महत्व हम विश्वासी लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। एकता का केवल आत्मिक जगत में केवल नहीं, भौतिक और सांसारिक जगत में भी उतना ही महत्व है। एकता का कितना ना जाने कितना टेक्स्ट बुक में, हमारे स्कूलों के पुस्तक में है ना पाठ दिया गया है ना सर, कितना लेसन दिया गया है। मुझे याद है सबसे पुराना लेसन, अभी तो बदलते रहता है ना, 5 लकड़ी वाला, 5 भाई और 5 लकड़ी वाला। कितने लोगों को कहानी याद है एकता के विषय में? शायद लग रहा है पढ़ने वाले यहाँ पे नहीं है।
याद है, 5 लकड़ी को एक साथ तोड़ोगे तो है ना नहीं टूटेगा, वो मजबूत रहेगा। वो अपने बुजुर्ग पिताजी मरने से पहले एकता के महत्व को समझने के लिए वहां पर है ना मतलब कहानी को लिखा गया है। प्रियो, बाइबल भी और रेफरेंस नहीं खुलवाऊंगा मैं, मौखिक तरीके से मैं जल्दी बता करके आगे प्रभु का मेज में आगे बढ़ेंगे। प्रियो, एकता में शक्ति है, एकता में सामर्थ है। सब लोग बोलो हालेलुया। प्रियो, जब हम जानते हैं 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे है ना, ऊपरी कोठरी में क्या हुआ, अंधकार की शक्ति हिल गई, जो उनका विरोध करने वाले लोग कांप गए और परमेश्वर का सामर्थ एक एक के जीवन को मजबूत कर दिया। ताली बजाते आराधना करें। प्रियो, आपका प्रार्थना का जीवन एकता को दर्शाता है। जब आप 2 लोग 4 लोग, बाइबल में भी यीशु मसीह इसी बात को लिखा है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूं। एक के बीच में नहीं रहता परमेश्वर। फिर क्यों इन बातों को बोलता? स्वयं यीशु मसीह अपने शब्द में बोले हैं। वो क्यों ऐसा बातों को बोलना चाहते हैं? 1, 2 या 3 क्यों रखना चाहते हैं? वो एक के बीच में क्यों परमेश्वर नहीं है? फिर अलग जगह क्यों बोलते हैं कि जहां जहां तू जाएगा मेरे तेरे संग रहूंगा? संग रहना अलग बात है और परमेश्वर का हमारी जिंदगी में उपस्थित रहना अलग बात है। हालेलुया। प्रियो, कई लोग के जीवन में परमेश्वर है लेकिन हमेशा उपस्थित उनके जीवन में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बीच बीच में टूट जाता है संगति, बीच बीच में एकता टूट जाता है, बीच बीच में जो यूनिटी है वो टूट जाता है। क्यों टूटने का वजह मैं और रिपीट नहीं करूंगा, पिछले संडे हम लोग सुने। प्रियो, जो झगड़ा है उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव एकता को तोड़ना रहता है। और जहां कहीं भी एकता टूट जाए वो कमजोर व्यक्ति बन जाता है। भले वो आत्मिक जगत की बात हो, 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं, बोलने का मतलब वो प्रभु एक के बीच में नहीं होता ऐसा मतलब नहीं है। वो क्या को महत्व देना चाहते हैं? वो एकता को महत्व देना चाहते हैं, वो यूनिटी को महत्व देना चाहते हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहो। जब भाई लोग बहन लोग आपस में मिले रहते हैं वो उस पर्वत के समान है, उस ओस के समान है जो शियोन पर्वत से होकर के उतरती है। हालेलुया। प्रियो, क्या ही भली और मनोहर बात हो जाती है। आज परिवार में आज कई बार एकता नहीं है, आज कलीसिया में एकता नहीं है, आज कई बार आपस में पास्टरों के बीच में चर्चेस के बीच में एकता नहीं है। क्यों? ये हमारे और आपकी गलती नहीं है। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है, वो गोली फेंक रहा है, वो कांटा फेंक रहा है मछली को फंसाने जैसा कि इनके बीच में कलह उत्पन्न करूं, इनके बीच में डिसएग्रीमेंट उत्पन्न करूं। आज सहमति जहां होते हैं वहां पर से एकता खत्म होता है। सब सुन रहे हैं? हालेलुया। परिवार में आज हमें एकता चाहिए, पति पत्नी में एकता चाहिए, पति पत्नी में एक मन चाहिए। एकता बोलने का मतलब केवल आपका शरीर एक साथ होना काफी नहीं है, आपके विचार भी एक साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके विचार में मतभेद नहीं होना चाहिए। शादी का जो वचन जो दिया गया है बाइबल में कि मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा, वहां पर एक शब्द दिया है, वहां पर क्या लिखा है? जिससे वो मेल खाए। मेल। जानवर का विचार मनुष्य का विचार मेल नहीं खाता। जानवर को बोलोगे मत भोंको कुत्ता को, वो बाहर जाकर के भौंकेगा। इंसान को बोलोगे मत भोंको तो वो नहीं भोंक, क्योंकि उनका समझ है। इसीलिए जितना जानवर को परमेश्वर लाए आदम के पास, मेल नहीं खाया, लेकिन परमेश्वर ने मेल खाने वाला चीज को बनाया। मतलब विचारों में मेल, हमारे निर्णय में मेल, कुछ सलाह अगर रखें आपस में तो उसमें मेल, हामी। हालेलुया। तो ये आपका जीवन को सफलता तक पहुंचाएगा। प्रियो, सबसे पहले यदि आपके जीवन में झगड़े और रगड़े हैं तो वह आपका जीवन का एकता को नष्ट करता है। और मैंने कहा केवल ये मनुष्य के बीच में मनुष्य का एकता को केवल समाप्त नहीं करता, ये परमेश्वर और आपके बीच में जो एक हृदय है, एक मन है, उसको भी समाप्त करता है। तो इसलिए आप याद रखें, अपने जीवन में आशीष यदि चाहिए आपके जीवन में, उत्पत्ति 11 अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय में एकता का भंग होना का सबसे बड़ा पहला उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले एकता का जो मतलब यूनिटी का जो डिसयूनिटी हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब एकता नष्ट हुआ, वो पहला उदाहरण। हम पूरा अध्याय आप पढ़िएगा, आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। 11 अध्याय में है ना, वहां पर एक गुंबद बनाने का विषय में लिखा हुआ है। सब मिल करके क्या बना रहे थे? एक टावर बना रहे थे, गुंबद। हाँ, गुंबद बना रहे थे पूरा। और उन लोग वहां पर क्या बना रहे थे? परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बना रहे थे। वहां पर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, आओ हम हमारे लिए एक ऊंचा चोटी बना लें, मतलब
टावर बना लें बड़ा ऊंचा ऊंचा, और हम अपना नाम करें, ऐसा लिखा वहां पे। क्या करें? अपना नाम करें। वहां पर कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए आओ हम बात करें। उन लोग दूसरा तरफ से सही बोल रहे हैं कि आओ हम परमेश्वर स्वर्ग से बातें करने वाले गुंबद बनाएं, टावर बनाएं, ईटा का, पत्थर का, जो भी उस समय मिलता था, और हम परमेश्वर से बातें करें और हम अपना नाम करें। वहां पर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे लिखा है प्रियो, एक व्यक्ति, नीति वचन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति यदि दूसरे से अलग हो जाता है वो अपना ही मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं सुने, वो दबना नहीं चाहता, वो झुकना नहीं चाहता, वो किसी का बात को मानना नहीं चाहता, वो बोलता चलो तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। एकता खत्म। प्रियो, यदि आप एकता में रहेंगे, एकता की आशीषें हैं, आप बंद दरवाजे में भी अगर एकता के साथ रहेंगे, आपका बंद दरवाजे का प्रार्थना बाहर काम करना चालू करेगा। हालेलुया। आपका चैन प्रार्थना में एकता, आपके उपवास प्रार्थना में एकता, आपके कलीसिया में एकता, आपके कमेटी में एकता, आपके पासवानों के बीच में एकता, विश्वासी भाई बहनों के बीच में एकता। जब एक होकर के प्रार्थना आप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरने में देरी नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा कमजोर हृदय को भी मजबूत बनाने के लिए उतर आता है। हालेलुया। पति पत्नी एक होकर के प्रार्थना करें, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता एक होकर के प्रार्थना करें घर में, आप परिवर्तन को देखेंगे, परिवर्तन को देखेंगे। पहला चीज है। और दूसरा चीज है, रिश्तों को तोड़ती है। नीति वचन 16 का 28, इसको पढ़े थे है ना पिछले बार, लेकिन उसका है ना स्वभाव जो विनाश क्या करता है उसको हम आज देखेंगे। जो झगड़ा है उसका दूसरा विनाशकारी स्वभाव रिश्तों को तोड़ता है। पढ़िए। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, हाँ। और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हाँ, पहले लाइन को हम लोग नहीं देखेंगे, परंतु आखिरी आज कारण हम लोग देख लिए पहले, लेकिन आज उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। परम मित्र भी क्यों ना हो प्रियो, आप अपनी जिंदगी में अनुभव किए होंगे, आपके ना जाने कितने रिश्तेदार एक झगड़े के वजह से, मनमुटाव के वजह से, मतलब आपका गलत फहमी के वजह से, पिछले सप्ताह में कारण बताया था झगड़े का कारण है ना, वो कारण के वजह से उसका दुष्प्रभाव आज भी आपको झेलना पड़ रहा होगा। अच्छे लोगों से आपकी मित्रता टूट गई होगी, अच्छे रिश्तेदारों से आपका रिश्ता खत्म हो गया होगा जो आपके लाभ के कारण थे। प्रियो, आज हमारे जीवन में और इस चीजों को ना बढ़ाएं, परंतु हम हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम को हम अपने जीवन में लाएं। क्या करता है ये झगड़ा? रिश्तों के बीच में दरार को पैदा कर देता है। रिश्तेदारों के बीच में, घर घर में क्या है ना, दरार को पैदा कर देता है। पास्टर और विश्वासी के बीच में दरार को पैदा कर देता है। विश्वासी और विश्वासी के बीच में दरार को पैदा कर देता है। क्या चीज? कानाफूसी, वो पिछले सप्ताह हम सुने थे, चुगली, बातें करना। ये इसका दुष्प्रभाव को आज हम लोग इस संडे देख रहे हैं। इसका गलत प्रभाव क्या पड़ता है प्रियो? हमको लगता है चलो इसका बात उसको बता दिए, उसका बात किसको बता दिए, लेकिन कितना ज्यादा हानि होगा उसको शायद कोई भी इमेजिन नहीं कर पाए होंगे। रिश्ता टूट जाते हैं, व्यक्ति गलत है ना बदनाम होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी इस चीजों को जगाना दे, यदि आपको आशीष पाना है तो क्या कर देता है? रिश्ता को तोड़ देता है। और तीसरी बात हम पढ़ेंगे, जो झगड़ा है वो हमारे परिवारों में गलत प्रभाव डालता है। वो घर का चैन को नष्ट कर देता है, घर का शांति को नष्ट कर देता है। नीति वचन 17 का 1, चैन के साथ सूखा टुकड़ा हाँ, उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल वाली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। देखो क्या लिखा है, सूखी रोटी उत्तम है। कबीरदास का एक दोहा पिछले बार भी बहुत पहले मैं बोला था, और वो है ना इस परिवार को कटाक्ष करते हुए वो दोहा बोलते हैं जाघट प्रेम न सचरे तागट जानो मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जाघट मतलब जहां घर, घट मतलब होता है संस्कृत में है ना घर। जिस घर में प्रेम नहीं सचरे है ना, संचय करना मतलब बसना। जिस घर में प्रेम नहीं बसता है, ताघट जानू मसान। मसान को कितने लोग सोचते हैं? शैतान का सबसे खतरनाक एक चेला है मसान मतलब सबसे बड़ा शैतान। जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में मसान रहता है, याद रखिएगा। शैतान बसता है
फिर आदमी, अरे वो अगले लाइन में बोलता है जैसे खाल लोहार की, लोहार का खाल पहले चपुआ हुआ करता था, क्या को बनाते थे? चमड़े से, जानवर का चमड़े से चपुआ बनाते थे, उसको धुकते थे। आजकल से खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, खाल में प्राण नहीं होता है लेकिन फिर भी सांस लेता है। वो जो खाल सांस लेता है ना, सांस लेता है तब तो आग जलता है, उधर फू 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 करता है, वो चमड़ा भी सांस लेता है भाई। तो जिस घर में झगड़ा है उस घर के लोग उस चमड़े के जैसा हैं, बस चमड़ी है, गोरा चमड़ी, मोटा चमड़ी, पतला चमड़ी, काला चमड़ी, सांवला चमड़ी, सुंदर चमड़ी, खराब चमड़ी, जो भी आप समझ सकें, लेकिन बस वो लोग चमड़ी ही पक्का का बिल्डिंग में है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आए दिन झगड़े, आए दिन मनमुटाव, आए दिन कड़वाहट। प्रियो, ये जो कला है, झगड़ा है, एक दिन सास बहू के बीच में और पति पत्नी के बीच में, सास ससुर के बीच में, बेटा बहू के बीच में, किसी के बीच में भी हो सकता है, परिवार का शांति को नष्ट कर देता है। फिर क्या करना है हमें? आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, जहां प्रेम बसता है, वो स्वयं यीशु मसीह प्रेम है, हमारे परिवार में भी प्रेम बस जाए। हालेलुया। जब हमारे परिवार में प्रेम रहेगा, प्रभु यीशु मसीह रहेगा, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, तो हमारे परिवार में बदलता जाएगा हमारा जीवन। प्रियो, आज कई पति पत्नी लोग, क्यों, कारण कोई भी बन सकते हैं, कई पत्नी लोग क्यों अपने पति को नहीं बदल पाए? मुंह की वजह से, मुंह के वजह से, बाकी कुछ नहीं। आप अच्छा प्रार्थना करते हैं, आप अच्छा उपवास करते हैं, लेकिन मुंह। एक छोटा सा मैं कहानी बताऊंगा। एक साधु जी के पास एक माँ जी गई, और माँ जी गई बोलती है कि साधु जी मेरे परिवार का हल कर दीजिए। क्या हल? बोले कि मेरे पति के साथ हमेशा झगड़ा होता है, आए दिन झगड़ा होता है, सुबह उठ के झगड़ा, सोने से पहले झगड़ा, काम से आने के बाद झगड़ा, काम जाते समय झगड़ा, टिफिन के लिए झगड़ा, मिर्ची के लिए झगड़ा, खाना के लिए झगड़ा, कपड़ा के लिए झगड़ा, यहां तक कि बाजार में भी झगड़ा। खरीदती रहती हूँ, मेरे को ये पसंद आता है, उसको पसंद नहीं आता है, झगड़ा चालू हो जाता है। दुकान वाला बोलता है जाओ, दूसरा दिन आना, वहां झगड़ा। परेशान हो गई हूँ, तलाक भी नहीं दे सकती, इसी के साथ जीना है, लेकिन झगड़ा। प्रियो, तो एक हल देता है, बोलता है ये पानी लो एक गिलास, जब भी आपके पति झगड़ा करें, क्योंकि वो जानता था, वो नहीं बोला, दोष नहीं दिया वो महिला को कि तुम चुप रहना, बस ये बोला ये गिलास पानी लो, इसको है ना, जब भी तुम्हारा पति झगड़ा करे अपने मुंह में पी लेना, और पीना नहीं, अपने मुंह में रख लेना। जब तक अगला आदमी झगड़ा बंद मत करे तब तक मत घुटकना। और वो जब भी अपना पति झगड़ा चालू करता है, ड्यूटी से आकर के, ड्यूटी जाने से पहले, वो याद आता है साधु जी का बात। एक गिलास लेती हूँ। हेलो, आप जानते हैं 2 दिन में उस परिवार में शांति आ गया। कई बार विश्वासी बहन लोग को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, कई बार झगड़े इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि महिलाएं चुप नहीं रहते, अपने पति को इसलिए नहीं बदल पाते हैं। आप जानते हैं, थोड़ा सा शांत रह जाओ, आप उनके लिए प्रार्थना करो, निश्चय वही तो शत्रु है, परमेश्वर एक दिन आपके चरणों में झुका देगा। बोला महारानी कहाँ जाते हो, क्या सीखने जाते हो चर्च में? मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। निश्चय है प्रियो, आप शांत रहना सीखो। कई पत्नी लोगों को देखते हैं बड़ पति से ज्यादा, है ना, घर में भी प्रार्थना अगर में जाएंगे, विजिटिंग में जाएंगे, मैं आप लोगों को केवल टारगेट नहीं कर रहा हूं, पति लोग भी अपने पत्नी को आदर और इज्जत करना सीखें। उतना थक जाती हैं, मेहनत करती हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को संभालती हैं। आप भी शायद बोझ से लड़ करके आए होंगे, कहीं आप काम के जगह में आपका दिमाग खराब हुआ होगा, उसको आप पत्नी के पास उतारते हैं। आप चुपचाप लंबा सांस लीजिए, कुर्सी में बैठिए और एक गिलास पानी पीजिए। आप भी को भी मैं बोलता हूं, ज्यादा जल्दी मत घुटकिए, उसको मुंह में रखे रहिए और बोलिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आप जानते हैं उस परिवार में शांति आ जाएगा। दोनों तरफ का मायने रखता है। इसलिए आज परिवार में अशांति है, और अशांति प्रियो इंसान का जीवन को नष्ट कर रहा है आज। और आज सब कुछ है इंसान के पास, लेकिन शांति नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि रोटी का सूखा टुकड़ा खाएं प्रेम के साथ, शांति के साथ, वो उस परिवार से उत्तम है जो हर सप्ताह मांस मटन खाता है। उस परिवार से अच्छा है परिवार जो परिवार सूखा रोटी खाता है। प्रियो, क्यों वचन ऐसा बोला?
क्योंकि परमेश्वर, शांति जहां है वहां पर परमेश्वर बसता है। हालेलुया। मैं और भी रेफरेंस को मैं डालूंगा। पिछले दिनों में संडे में एक बच्चा ने बोला, शीघ्र ही शांति का परमेश्वर तुम्हारे नीचे शैतान को शीघ्र ही कुचलवा देने जा रहा है। ताली बजाते आराधना करें। यदि आपके परिवार में शांति है, परमेश्वर उस परिवार में रहेगा। शैतान को आप कुचलने वाले परिवार बनेंगे, बीमारी को कुचलने वाले परिवार बनेंगे, आप अंधकार को कुचलने वाले परिवार बनेंगे। प्रियो, परमेश्वर केवल एकदम उछलने वाला, नाचने वाला परमेश्वर केवल नहीं है, वो शांति का भी परमेश्वर है। और शांति में कितना शक्ति है वो वचन बताता है। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही, मतलब जल्दी ही, तुरंत ही तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। इतना ताकत है शांति में। शांत मन में बहुत ताकत है प्रियो, शांत मन में बहुत ताकत है, शांत परिवार में बहुत ताकत है। जहां पर शांति है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को बना करके रखने के लिए अपने जीवन में झगड़ा क्या करता है? शांति को नष्ट करता है, शांति को नष्ट करता है। सिमसोन का विवाह उदाहरण न्यायों 14 से 16 तक पढ़िएगा, आप लिख लीजिए। जो जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, है ना, और लड़कियां हैं, ये शादी का झगड़ा के विषय में लिखा है। सिमसोन एक लड़की को पसंद किया और उसके बाद में अपने मम्मी पापा को बताया कि नहीं, मेरे को उसी से शादी करना है। लेकिन मम्मी पापा को पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि विश्वासी लड़की नहीं है, बस यही कारण है। क्या नहीं है? विश्वासी लड़की नहीं है। सोने वाले जाग जाओ, बोलो हालेलुया। जागने वाले एक बार बोल दो हालेलुया। विश्वासी लड़की नहीं है, इसीलिए मतलब उन लोग मना कर दिए। लेकिन फिर भी सिमसोन ने क्या किया? सिमसोन वहां पर जबरदस्ती गया और उसको पत्नी बना लिया, उसके संग रहने लगा, लिखा है। और आप जानते हैं जिसके वजह से पूरा झगड़ा हो गया, आत्मिक जीवन उसका नष्ट हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि एक झगड़ा परिवार में नापसंद प्रियो उनका जीवन को बर्बाद कर दिया। आपके जीवन में शायद हो सकता है आप बोलते होंगे, शादी के समय से, जब से मैं शादी किया हूं झगड़ा मेरे जीवन में खत्म नहीं हुआ है। जब से मैं इस पति से शादी किया है ना, दूसरे से मैं करती, झगड़ा खत्म नहीं हुआ। आपके ऊपर है प्रियो, परमेश्वर आज शांति का परमेश्वर, वो जिसकी आप आराधना करते हैं, आप अपने परिवार को, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं जिस परिवार में प्रार्थना है, झगड़े को, अशांति को और रौंदने वाले परिवार बन जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर उदाहरण है शादी के विषय में। जब नापसंद वाला शादी किया सिमसोन अपने मन से, तो परिवार को पूरा तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। उनका परिवार कहां, और उसको दुश्मन लोग पकड़ लिए, शत्रु लोग पकड़ लिए। कहां से चालू हुआ? एक झगड़े से। नहीं माना बात को, नहीं मानने से कितना हानि हुआ। उसको बोले वो विश्वासी नहीं है, तिमना को मत जा, वो लड़की को मतलब शादी मत कर, विश्वासी नहीं है। लेकिन नहीं माना, और नहीं मानने के वजह से मनमानी किया, जबरदस्ती किया। प्रियो, ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये सहमत नहीं हो अपने मम्मी पापा का सलाह से, इसलिए क्या हो गया? उनका जीवन बर्बाद हो गया। और हम जानते हैं आगे का कहानी। इसलिए छोटा सा शांत घर झगड़े से एक बड़ा घर से उत्तम है। मैंने कहा एक छोटा सा शांति का घर, यदि आप झोपड़ी में भी रहते हैं ना, आपके अंदर में प्रेम है, पति पत्नी बड़ी आनंद के साथ रहते हैं, सास बहू सब बड़ी आनंद के साथ रहते हैं, तो आपका स्वर्ग जैसा घर है। हाँ। अब तक शारीरिक हो, हाँ। इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, झगड़ा का आत्मिक रुकावट है। झगड़ा जो है कभी भी आपको आत्मिक रीति से परिपक्व होने नहीं देगा। झगड़ा आपका आत्मिक रुकावट है, ये आत्मिक इमेच्योरिटी को दर्शाता है। झगड़ा जो है आत्मिक परिपक्वता का कमी को दर्शाता है। आप परिपक्व व्यक्ति नहीं हो सकते। आप यदि तुरंत गुस्सा जाते हैं, तुरंत झगड़ा कर लेते हैं, तो आप आत्मिक रीति में आप परिपक्व नहीं हुए हैं, आप दूध पीने वाले बच्चे हैं। आगे पौलुस बताते जाता है, तुम्हें तो अब तक क्या बनना जाना चाहिए? गुरु बन जाना चाहिए, शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए, दूसरों को संभालने वाला बन जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे बीच में झगड़ा को सुनता हूं, तुम्हारे बीच में इसके घर में मत जाना, उसके घर में मत जाना सुनता हूं। कितनों आप चैन प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, रो रो करके मुंडी पटक दो, लेकिन आप आत्मिक रीति से कमजोर हो। यदि आप
आपके बीच में झगड़ा है, झगड़ा आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि कभी नहीं होने देगा। इसलिए प्रियो, सबसे पहले प्रार्थना को बंद करो। जिस भाई और बहन से बात नहीं होता उसके घर में जाओ और उन्हें गले लगाओ, माफी मांगो, फिर प्रार्थना शुरू करो। स्वर्ग तक वो प्रार्थना पहुंचेगा। हालेलुया। प्रियो, कई प्रार्थना नहीं सुनाई देती। आत्मिक रुकावट मतलब, आत्मिक वृद्धि का रोकना मतलब प्रार्थना आपका नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आप कड़वाहट रखने वाले व्यक्ति हो, आप दूसरे से नफरत करने वाला व्यक्ति हो। प्रभु आपको नहीं छोड़ा है, दूसरे के बारे में चुगली करने वाले व्यक्ति हैं आप दूसरे घर में छाटने वाले व्यक्ति हैं। तो ये झगड़ा आपके आत्मिक वृद्धि को रोक दे रहा है, आपके आत्मिक उन्नति को कभी बढ़ने नहीं देगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बताती है कि तुम लोग शारीरिक व्यक्ति हो, आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब भी कला है, भेदभाव है, झगड़ा है, छुआछूत है, बहुत सारी चीजें, डाह है, एक दूसरे के विषय में डाह के जैसा बाइबल में लिखा है, डाह के जैसे एक दूसरे को फाड़ खाना चाहते हो। कब वो मिले उसको मैं गुस्से उतारूंगा, कब मौका मिले चौका मारूंगा। हेलो विश्वासी लोगों, क्रिकेट खेल रहे हो क्या आत्मिक जीवन में? ऐसा शब्द बोलते हैं विश्वासी मसीह लोग, क्योंकि पहले का कड़वाहट उसके अंदर है, पहले का गुस्सा उनके अंदर है, पहले का चीजें उनके अंदर में भरा हुआ है। और जब मौका मिले तो क्या चौका छक्का, सब सेंचुरी। प्रियो, हम आत्मिक परिपक्वता वो है कि जो हुआ, चलो ऐसा मौका हम ढूंढते हैं कि हम उसको ऐसा मौका ढूंढें कि प्रेम दिखा सकें। ऐसा भी उल्टा होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बिगड़े हुए रिश्ता को अच्छा बना लिए हैं। हालेलुया। पहले उनके बीच में बात नहीं होता था, पहले उनके बीच में बुराई होता था, लेकिन आज कुछ ना कुछ कारण से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आज उनके बीच में प्रेम हो गया। परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में छलकता है और देखने से ऐसा लगता है, अरे एक साल पहले इन लोग तो है ना जानी दुश्मन थे। हाँ, आप जानते हैं परमेश्वर का प्रेम इतना आ जाता है। ये संभव है, सब लोग बोले संभव है। यदि आप बनाना चालू करें, संभव है प्रियो, संभव है। लेकिन हम एक चीज को पकड़ करके रख लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है। वहां पर मैं है ना ठेला के पास उसको खड़े हुए देखा था, है ना, भले उसका दोस्त सिगरेट पी रहा था, लेकिन ये ठेला के पास क्या कर रहा था पास्टर? जरूर कुछ बात होगा। हेलो प्रियो, अगर कर भी लिया, गिर भी गया तो कोई बात नहीं, हम उन्हें संभालने वाले जाने, क्योंकि यीशु मसीह के आते तक हम एक दूसरे को जब हम संभालते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के आते तक अनुग्रह है। किसी ने कहा अनुग्रह खत्म हो गया, अनुग्रह यीशु मसीह के आते तक अनुग्रह है। इसका मतलब पौलुस बोलता है अनुग्रह, इसका मतलब पाप करते रहे नहीं। हम आत्मिक व्यक्ति बने, हम आत्मिक व्यक्ति बने। मौका है भाई के लिए भी, जो आपसे बात नहीं करता उसके लिए भी मौका है, उसे भी उठाइए। जो चर्च नहीं आता उसके लिए भी मौका है, उसे भी उठाइए। जो गिर गया है उसे भी उठाइए। मेरा परमेश्वर आपको उठाना चालू करेगा। हालेलुया। जब आप दूसरों को संभालते हैं, दूसरों को उठाते हैं, आपका जीवन को मेरा प्रभु उठाना चालू कर देगा। प्रियो, विश्वासियों का सेवकाई केवल चंगाई और छुटकारा का सेवकाई केवल नहीं है। विश्वासियों का सेवकाई एक दूसरे को उठाने का सेवकाई भी है, एक दूसरे को संभालने का सेवकाई है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सेवकाई है, एक दूसरे को मदद करने का भी सेवकाई है। हालेलुया। आत्मिक वृद्धि। लेकिन झगड़ा क्या करता है? चौथी बात, झगड़ा क्या करता है? आत्मिक वृद्धि को रोक देता है, हमारी प्रार्थना का सुनना को रोक देता है। कई लोग बोलते हैं क्यों प्रार्थना नहीं सुनाई दे रहा है? कैसे सुनाई देगा? कड़वाहट अंदर रखे हो, उससे बात नहीं करते हो, इसके विषय में चुगली करते हो। आपका प्रार्थना क्यों रुका गया है? इससे मिलना पसंद नहीं करते, उससे मिलना पसंद नहीं करते। वो ऐसा बोल दिया तो मैं निराश। अरे दुनिया ऐसा है ही, वो बोलेगा ही। सांप तो काटेगा ही ना, डसेगा ही। नीति उत्पत्ति में क्या पिछले दिनों में पढ़ाया मैं, सांप को परमेश्वर ने अधिकार दिया, वो डसेगा। सब लोग बोलिए डसेगा, डसेगा। दीदी मेरे बारे में बुराई करेगी तो करेगी, डसेगा। कुचलना है, ये मेरा जिम्मेदारी है। अरे मेरे बारे में नहीं जाओ मुझसे, वो मेरे बारे में शक हो गया। इतना कमजोर आपका आत्मिक जीवन है कि एक डंक मारा सांप ने। अरे आपको क्या अधिकार दिया है परमेश्वर? कुचलने का अधिकार दिया है। ताली बजाते आराधना करें। वो डंक मार रहा है, वो बुराई कर रहा है, वो चुगली कर रहा है, आप प्रेम से कुचलो ना, शांति से कुचलो ना, वो शैतान का सिर कुचला जाएगा और आप शांति का राजकुमार को अपने जीवन में लेकर के जयवंत होने वाला विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया। शांति, शांति, शांति बड़े बड़े युद्ध को विजय दिलाता है। शांति का परमेश्वर शीघ्र बुराई कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, जाते रहो, बात करते रहो, यही है शांति। उसका मुंडी को कुचल रहे हैं। नीति वचन में क्या लिखा है? बैर करने वालों को अपने घर बुला और उसे
बकरा का मटन खिला, बकरा मटन नहीं लिखा है, लेकिन वहां लिखा है उत्तम भोजन खिला। जो तुझसे नफरत करते हैं, जो तुझसे बैर करते हैं, अपने घर में कभी बुलाओ और उत्तम भोजन उनको खिलाओ। ऐसा करके नीति वचन में लिखा है उनके सिर में तुम अंगारा डाल रहे हो। ओ यीशु मसीह की, आपके अंदर में परमेश्वर है जो कुचलने वाला है, शैतान को कुचलने वाला है, बीमारी को कुचलने वाला जो आपके अंदर में है, उसको मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ। प्रियो, आत्मिक वृद्धि अपने जीवन में करो। और आगे मैं जल्दी में खत्म करूंगा। पांचवी बात, प्रार्थना और आशीष को रोक देती है। पहला पत्रस 3:7। पांचवी बात जो झगड़ा है, प्रार्थना और आशीष को रोक देती है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट रह गया है, फिर मैं आगे। पहला पत्रस 3:7 पढ़िए। वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हाँ। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। 21 बात में जब आप पूरा पढ़ेंगे ऊपर तक, यहाँ पर पारिवारिक संदेश देते हुए, निर्देश देते हुए पौलुस लिखता है कि जब तुम में झगड़ा रहेगा पति पत्नी में, कभी भी प्रार्थना में नहीं बैठ पाओगे। आपस में झगड़ा रहेगा परिवार में या विश्वासियों के बीच में, तो आपका प्रार्थना नहीं सुनाई देगा। इसलिए आपस में क्या करो, आपस में एक मन हो करके आप प्रार्थना करो, क्योंकि लिखा है तुम दोनों जीवन के वारिस हो। सब लोग बोलिए जीवन के वारिस। प्रियो, जीवन मतलब दोनों में मिलता है। यदि आप एकता में रहेंगे, आप झगड़े से दूर रहेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर वो जीवन की वारिस को देगा, आपका जीवन का वारिस बनाएगा। आप दोनों को, परिवार को, कलीसिया को, पासबान को जीवन का वारिस बनाएगा, मतलब जीवन देने वाला व्यक्ति बनाएगा। आपको आशीष चाहिए, यदि प्रार्थना आपका सुनना चाहिए, तो आपस में है ना झगड़ा को खत्म करो, ताकि आपका प्रार्थना और आपकी आशीष रुक ना जाए। आखिरी बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। जो झगड़ा है वो पाप को जन्म देती है। नीति वचन 26:21। नीति वचन 26:21, 26 उसका 21 पढ़े। जैसा अंगारों में कोयला हाँ। और आग में लकड़ी होती है, हाँ। वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हाँ, जो झगड़ा है वो पाप को पैदा करता है। उदाहरण उसका क्या है, उत्पत्ति 4 अध्याय जो हमने बात किया, कैन और हबील का कहानी। झगड़ा हुआ, झगड़ा उसको मर्डरर बना दिया। किसको? कैन को एक खूनी बना दिया। प्रियो, झगड़ा को आप सोचते हो कि छोटी मोटी बात है, लेकिन झगड़ा, कड़वाहट, मन मुटाव, एक दूसरे से गुस्सा आना, एक दूसरे से बात ही नहीं करना, आपके जीवन में पाप को पैदा करता है, एक इंसान को अपराधी बना देता है। पिछले सप्ताह भी हमने पढ़ा था कि अपराध के ओर ढकेलते जाता है आपको। इसलिए आपके बीच में, आपके कलीसिया में, आपके समाज में, कमेटी में और संस्थाओं में या परिवार में, कॉलोनी में झगड़ा को खत्म करने वाला विश्वासी बने। कैसे विश्वासी बने? झगड़ा को खत्म करने वाला विश्वासी बने। प्रियो, यह विनाशकारी है, एकता को नष्ट करती है, रिश्तों को तोड़ती है, घर का चैन को छीनता है, आत्मिक वृद्धि को रोकता है, प्रार्थना और आशीष को भी रोक देता है। आप जानते हैं कैन भी आशीष पाने वाला था, लेकिन झगड़ा आशीष को रोक दिया। और जानते हैं अब्राहम के साथ लूत चला, लूत को भी परमेश्वर आशीष करने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ? एक छोटा सा झगड़ा। क्या झगड़ा हुआ? चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। नहीं समझा लूत ने, और आप जानते हैं जीवन भर का सब आशीष जो कमाया था, धन दौलत, सदोम और अमोरा में जल करके नष्ट हो गया। प्रियो, हम अपने जीवन की आशीषों को मत खोएं। प्रार्थना एक आशीष है, हमारे जीवन में शांति एक आशीष है, आनंद एक आशीष है, हमारे परिवार की बरकत एक आशीष है। इन आशीषों को मन मुटाव करके, झगड़ा करके इसको खोने मत दें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। निश्चय परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, हमारा शरीर को, हमारा जीवन को, हमारा प्राण को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखते जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आइए हम अपने कार्यस्थल में, अपने घर में, अपने कलीसिया में यदि कला है, प्रभु के हाथों में सौंप दें और कहें कि प्रभु हमें आपके वचन पे चलने का सामर्थ्य दे। आइए अपने आंखों को बंद करें।